उत्तर प्रदेश के झांसी में जेलर पर हमला करने वाले का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेर कर दबोचा। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने। पुलिसकर्मियों ने एक बाइक सवार युवक की पिटाई की घटना जैतपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बुलंदशहर में जमीन विवाद में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट, घर का सामान फेंका, दीवार भी तोड़ी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अलीगढ़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर गौ तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में ट्रैक्टर और लोडर में टक्कर, लोगों ने लोडर चालक को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्कूल छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, कोचिंग के छात्रों ने एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। सीएम आवास पर जा रहे थे छात्र, बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग। पटना में छात्रों के प्रदर्शन मामले में एफआईआर, प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों पर केस। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप, बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप, 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत का बयान, लाठीचार्ज नहीं हुआ, हमें मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के तेजस्वी यादव, बिहार सरकार को बताया भ्रष्ट, बोला छात्रों की तकलीफ का हिसाब होकर रहेगा। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होश में नहीं है, कितने लोग जो है सुसाइड करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सीएम योगी ने दिया महाकुंभ का निमंत्रण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत। अगले महीने बीजेपी को मिलेगा नया पार्टी अध्यक्ष, पार्टी की संगठनात्मक बैठक में चर्चा। 10 जनवरी तक जिले और 15 जनवरी तक प्रदेश लेवल का चुनाव खत्म कराने के निर्देश। दिल्ली में फर्जी वोटर्स पर घमासान, केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, कहा नई दिल्ली में 15 दिन में बढ़े 10,000 वोटर। बीजेपी ने कहा फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं केजरीवाल। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, मनमोहन सिंह पर राजनीति कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी को देश से अब माफी मांगनी चाहिए। तो यहां से 3 दिन के कतर दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कतर के पीएम से मुलाकात करेंगे, व्यापार, रक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का आज पंजाब बंद, कई संगठनों ने किया बंद का समर्थन। आपातकालीन सेवाएं छोड़कर सभी सुविधाएं बंद रहेंगी। ग्रेटर नोएडा में आज फिर किसान महापंचायत का ऐलान, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आएंगे वेस्ट यूपी के सैकड़ों किसान। राकेश टिकैत किसानों को संबोधित भी करेंगे। उधर चंदौसी में मिली बावड़ी के मुख्य द्वार की प्राचीन फोटो आई सामने। राजस्व विभाग की टीम बावड़ी के अभिलेखों की जांच करने में जुटी। संभल के चंदौसी में रानी की बावड़ी में पिछले 9 दिनों से खुदाई जारी। इस बीच खुदाई के दौरान एक शख्स ने बावड़ी में उतरकर शंखनाद किया, आवाज सुन पुलिस के उड़े होश, चकमा देकर फरार हुआ शख्स। आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात, मृतकों को, मृतक के परिवारजनों को 5 लाख रुपए मदद की ऐलान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, कराई जाए खुदाई। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। बीजेपी सांसद का अखिलेश पर बड़ा हमला, सपा ने कभी कुंभ का न्योता नहीं दिया। सपा नहीं चाहती थी कि लोग कुंभ में आए। बीजेपी शासन में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन। सब लोग आए, सब धार्मिक बनाए, ये उनका कर्तव्य परायणता है।
और उन्होंने नहीं बुलाया, ये उनकी कर्तव्यहीनता थी। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि लोग आए। नए साल पर मुसलमानों के लिए फतवा, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने जारी किया फतवा। नए साल का जश्न मुसलमानों के लिए नाजायज। नए साल का जश्न अंग्रेज और ईसाइयों का पर्व है। मुसलमानों को खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। स्वामी चक्रपाणी का मौलाना रज़वी पर पलटवार। मौलाना की सोच संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण। रज़वी के बयान से कट्टरवाद को बढ़ावा। उत्तराखंड दौरे पर असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा। यूसीसी पर सीएम हिमंता का बड़ा बयान। बोले पूरे देश में लागू होगा यूसीसी। मैं धामी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने यूसीसी पारित करके देश को एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है। मेरा भी बिल रेडी थे। दिल्ली से 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा गया बांग्लादेश। अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने किया था गिरफ्तार। घुसपैठियों के पास मिले थे बांग्लादेशी दस्तावेज। लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नगर निगम की कार्रवाई। प्रशासन ने झुग्गियों पर चलवाया बुलडोजर। घुसपैठियों ने नगर निगम कर्मचारियों से मारपीट भी की थी। प्रयागराज महाकुंभ में जल, जमीन और आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। स्नाइपर, एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। लखीमपुर खीरी में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। हिंदू संगठन के लोगों ने जुलूस निकालकर जताया विरोध। पुलिस ने मामले में गैर समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहले कॉमर्शियल विमान की सफल लैंडिंग। मई में शुरू होगा घरेलू परिचालन। एयरपोर्ट का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को होने की उम्मीद। यूपी के मैनपुरी में पतंग उड़ाते समय हादसा। हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आए 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। उत्तर प्रदेश के संभल में बारिश से भरभरा कर गिरी घर की छत। घर में सो रहे दंपत्ति की मलबे में दबकर मौत। यूपी के बादा में चलती बाइक में लगी आग। देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। बुलेट सवार ने गाड़ी छोड़कर अपनी जिंदगी बचाई। बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 12 लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर और लोडर की टक्कर। लोगों ने लोडर चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पूरे देश में सर्दी का सितम जारी। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइटें रद्द। हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली में भारी बर्फबारी। इस साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। नए साल से पहले पर्यटकों का हिल स्टेशन की ओर तांता लगा। हिमाचल के मंडी में पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़। चंबा में भारी बर्फबारी के बाद बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम जारी। रास्ते खोलने के लिए लगाई गई स्नो ब्लोवर मशीन HPPWD ने बर्फबारी से बंद पड़ी 12 सड़कें फिलहाल बहाल की हैं। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। लोग रैन बसेरों में शरण लेने को मजबूर। नए साल को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया गया। रायबरेली में संदिग्ध हालत में प्राइवेट टीचर की मौत। पेड़ से लटकता मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में शराब तस्करी करने वाले गैंग का भांडाफोड़। 55 लाख रुपए की शराब बरामद। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। अन्य तस्करों की तलाश जारी। यूपी के मेरठ में 11वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से हत्या। गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने पर हथौड़ा मारकर दोस्त ने हत्या कर दी। यूपी के जौनपुर में एक सनकी युवक ने लड़की को छत से नीचे फेंका। छेड़छाड़ का विरोध करने पर समुदाय विशेष के युवक ने किया हमला। लड़की की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में शमशान घाट के पास लापता युवक का मिला जला शव। इलाके में हड़कंप। 3 दिन से लापता था युवक। परिजन युवक की तलाश कर रहे थे। बुलंदशहर में ज्वेलरी दुकान से महिला ने चुराए सोने के कुंडल। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। महिला चोर की तलाश में पुलिस जुटी है।
उत्तर प्रदेश के महोबा में 20 सड़क पर युवती की पीट रहे युवक को पब्लिक ने पीटा। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट, युवक और युवती को थाने ले जाकर पूछताछ। शाहजहांपुर में महिला के साथ घर में घुसकर रेप, राइफल के बल पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 20 सड़क पर मनचले की पिटाई, महिला से छेड़छाड़ करने पर परिजनों ने जमकर पीटा। दक्षिण कोरिया के वुहान एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हादसे में 179 लोगों की मौत। दरअसल लैंडिंग के दौरान रनवे पर हादसे का शिकार हुआ था यह विमान। सूडान में शिविरों पर अर्धसैनिक बलों के हमले में महिला और बच्चे समेत 20 की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। जॉर्जिया में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान संसद के सामने विरोध प्रदर्शन जारी। मिखाइल कलेशविल ने जॉर्जिया के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल चुके हैं फुटबॉल। गाजा में इजरायली सेना का कहर जारी। इजरायल हमास युद्ध में 45,400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं अब तक। पेरू में सुनामी का कहर, 121 बंदरगाहों में से 91 को किया गया बंद। समुद्र में फंसे करीब 30 मछुआरों का रेस्क्यू। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन, 100 साल की उम्र में अंतिम सांस। जिमी कार्टर को व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया।